अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिन स्टूडेंट्स ने ईओ और आईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पीरा में अप्लाई किया था, उन स्टूडेंट्स को मैसेज आना शुरू हो गए हैं कि वो नेक्स्ट प्रोसीजर कंप्लीट करें। मैसेज आ चुका है, उसमें लिंक प्रोवाइड किया गया है। बेहतर है कि वो इस लिंक पर क्लिक करें और लिंक इस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई करें तो इजीली अप्लाई हो जाएगा। और सेकंडली आप पीपीएससी ब्राउज़र पे सर्च करके भी उस पर कर सकते हैं, लेकिन अगर जो टेक्स्ट मैसेज में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है उसके थ्रू करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जिसमें इसकी डेडलाइन दी गई है जो है 23 फरवरी 2026। पेज पर जो लिंक दिया गया है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह इंटरफेस शो होगा। ये आपने इसमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई इस पर भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया गया। आगे फ़ोटो जो आपने उस पर अपलोड करनी है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, और फ़ी तो इसमें पे नहीं करनी क्योंकि इसमें फ़ी जो है वह नॉट एप्लीकेबल है। इसके बाद आई हैव एग्रीड इस पर क्लिक करने के बाद इंटरफेस शो होगा जहाँ पे उनकी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और आईओ के बताया गया है कि कौन कौन सी डिवीज़न में आप इसका जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। हम इस पे फैसलाबाद भी है, डीजी खां, बहावलपुर, गुजरात, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा। जो सेकंड पेज है उस पर आईओ के बारे में सारा बताया गया, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसके बाद हम इस पे क्लिक करते हैं फैसलाबाद वाले पे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर फैसलाबाद। इसमें सारा पोस्ट के रिलेटेड डिटेल बताई गया है, क्वालिफिकेशन सेट कौन से हैं, डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर, केस नंबर, ये सारे। इसके बाद हम इस आगे जो है प्रोसीड उस पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड की क्लिक करने के बाद हमें ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की गाइडलाइन दी गई है। फर्स्ट जो है इसमें पर्सनल प्रोफाइल है, सेकंड फ़ी पेमेंट है। इसमें फ़ी नहीं पे करनी तो हम थर्ड पे इसमें इमेज अपलोड करेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, सर्विस डिटेल और एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। आई कन्फर्म डैट आई हैव रीड इस पर हम टिक कर देंगे और नेक्स्ट अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद हमें इस तरह इंटरफेस शो होता है जिसमें हमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। CNAC नंबर विद डैशेस और CNAC नंबर विदाउट डैशेस ऐड करने के बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ही हमसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो हम इसमें ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर जो हमारे मोबाइल में ऑन है वो ऐड करेंगे क्योंकि इस पर हमें एप्लीकेशन सबमिशन का मैसेज रिसीव होगा। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हम इसमें जो इन्फॉर्मेशन है हमारी प्रिलिमिनरी वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, और डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय हैं इन सब ऑप्शंस में। डू यू क्लेम टू बी अ स्पेशल पर्सन, आर यू रिटायर्ड रिलीज, इसमें येस और नो का ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है जिसमें एप्लीकेंट नेम, अपना नेम करेंगे, रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, और जब रिलीजन सेलेक्ट करेंगे उसका नेम खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। फिर CNAC इशू डेट, CNAC एक्सपायरी डेट आपने इसमें एंटर करनी है। पोस्टल एड्रेस एंटर करना है। फादर नेम, फादर ऑक्यूपेशन, डोमिसाइल इशू डेट, मैरिटल स्टेटस, और ये सब आपने ऐड करना है। इसके बाद कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट और डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग इन, ये सारा आपने रीड आउट करके इसमें येस और नो का ऑप्शन बस सेलेक्ट करना है। नीचे जो दिया गया है वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए है, वो अपना इधर अपना डाटा ऐड करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट वो इसमें ऐड करें, अगर आप नहीं तो आप इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। आगे नंबर ऑफ चांसेस अवेल फॉर दिस पोस्ट, अगर तो आप फर्स्ट टाइम इसमें पेपर देना है आपने तो आप 0 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑलरेडी इसमें अपीयर हो चुके हैं तो फिर आप उसके मुताबिक 1, 2, 3 सेलेक्ट करेंगे। अगर एक दफ़ा आपको चांस मिला है तो आप फर्स्ट करेंगे, अगर 2 दफ़ा मिला है तो 2 करेंगे। तो आगे है सेंटर फॉर रिटन
टेस्ट एग्ज़ाम आपने जिस सेंटर जो आपको आसान लगता है कि जहाँ पे आप इजीली पहुँच सकते हैं, वो आपने इधर से अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। जब हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली। इसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमें यूज़र एप्लीकेशन प्रोफाइल शो होगी, जिसमें हमारा सारा डाटा ऑलरेडी हमने पुट कर लिया है, CNA नेम। तो अब हमने फ़ाइल सेलेक्ट करनी है पिक्चर अपलोड करने के लिए और CNA अपलोड करने के लिए। आपने फ़ाइल जब सेलेक्ट कर लेनी है तो अपलोड पिक्चर पर क्लिक करना है, फिर वो नीचे आपको शो होगी। पिक्चर अपलोड करने के बाद हमने एजुकेशन रिकॉर्ड जो है वो ऐड करना है। दूसरा सर्विस रिकॉर्ड एक्सपीरियंस स्टेटस अगर तो हमारे पास है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज हम नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। रिसर्च एंड पब्लिकेशन पर भी आपने अगर है तो डाटा एंटर करना, अगर नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करने के बाद एजुकेशन डिटेल जो है उसमें ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद हमें इसमें सेट नंबर शो होंगे, जिसमें सेट नंबर 1 और 2 है। सेट नंबर 1 में बैचलर और मास्टर्स वाले करेंगे और सेट नंबर 2 जो है वो BS ऑनर वाले सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपने सेट सिलेक्ट करना है उसको आपने ऊपर चूज़ कर लेना है। हम 2 लिख कर आगे प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करेंगे। हमारा क्वालिफिकेशन सेट ओपन हो जाएगा। सेट सेलेक्ट करने के बाद हम प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करने के बाद हम अपनी एजुकेशन ऐड करेंगे और इस ऊपर से हमने सेलेक्ट करना है मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और BS। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिकुलेशन करेंगे। मैट्रिक की जो हमारी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो सारा इसमें ऐड करेंगे। अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। अगर बोर्ड इसमें नहीं दिया गया इस लिस्ट में तो हम खुद इसमें ऐड करेंगे। अगर हम आगे हमने मेजर सब्जेक्ट चूज़ करने, मेजर सब्जेक्ट में हम साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, लॉ जो हमारा जो भी है उसमें इसको हमने लिखना है। हमने सारी बुक्स के नेम नहीं लिखने, जस्ट मेजर सब्जेक्ट साइंस है, आर्ट्स है या फिर जो भी है। और आगे रिजल्ट डिक्लेयर्ड किस डेट को हुआ था वो लिखना है। एग्जामिनेशन सिस्टम एनुअल था, सेमेस्टर वो, मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स, डिवीजन, ग्रेड। इसके बाद हमने ऐड अनदर एजुकेशन पर क्लिक करना है, तो हम अपनी सेकंड जो इंटरमीडिएट की एजुकेशन है वो ऐड करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको शो हो जाएगा कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो कि है वो सेव्ड हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये हमें सारा कुछ जो हमारा डाटा एंटर हो चुका है सक्सेसफुली उनका बता दिया जाएगा। उनके सामने शो हो रहा है कि हमारा जो डाटा वो सक्सेसफुली जो सेव्ड हो चुका है। इसके बाद हम सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और हमें मैसेज भी आ जाएगा। इस पर एक टोकन नंबर होगा और एप्लीकेशन नंबर, वो दोनों आप लगाकर अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि अगर कोई डाटा में मिस्टेक हुई तो आप उसको दोबारा एडिट करके करेक्शन कर सकते हैं।